नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र के नासिक में बुधवार को सरकारी अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। नगर निगम के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। इसे रिपेयर करने में 30 मिनट का वक्त लगा और इतनी देर ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई। इसके चलते 22 मरीजों की मौत हो गई और 35 की हालत अभी भी नाजुक है। मौतों की पुष्टि नासिक के जिलाधिकारी सूरज मांढरे ने की है। झरिया में रामनवमी का पर्व काफ़ी सतर्कता से मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम देखी गई। श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही मंदिरों में पताका फहराया। पुजारियों ने बताया कि इस बार कोरोना को देखते हुए अधिकांश लोग अपने अपने घरों में ही पताका लगाएं। साल भीड़ भाड़ जास्ती लगता था। कोरोना के चलते इस साल भीड़ भाड़ बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आदमी है। और पटाखा यहाँ लहराते थे, फहराते थे, इस बार लगता है घर में ही अपना फहरा। हाँ, इन साल बहुत आदमी यहाँ पटाखा हनुमानगढ़ी मंदिर में फहराते थे और सब अपना अपना घर में ही फहरा रहे हैं। भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है मंदिर में। बहुत बड़ा बेसिक महामारी के चलते आज मंदिर में भीड़ नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा हो रहा है। आदमी लोग अपना सुरक्षा के लिए थोड़ा सा लेट से आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं और पूजा करते ही खाली हो जा रहे हैं। जो जहाँ पर कचाकच भीड़ रहता था आज दर्शक वहाँ नहीं है। इसलिए नहीं है कि देश में बहुत बड़ा महामारी विपद इतना बड़ा संकट आया हुआ, जिसका कारण सब पूजा पाठ में भी अपना अपना मैंने स्वयं अपने अपने को रक्षा करते हुए पूजा एवं पाठ करते हुए सर्व काम सिद्ध करने के लिए श्री हनुमान से प्रार्थना किया जा रहा है, ताकि विश्व में जो कोरोना आया इसे शांति के लिए अपना पूजा पाठ किया जा रहा है। धनबाद में रामनवमी पर्व धूमधाम और पूरी आस्था के साथ मनाई जा रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा की और महावीर पताका घर में लगाया। हम आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए सरकार ने पहले ही रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। राम का पावन जन्मदिन है और सभी हिंदू हम लोग आस्था से पर्व को मनाते हैं। भगवान राम से प्रार्थना है कि ये कोरोना काल से हम लोग को मुक्ति दे और जन कल्याण हो। अच्छे से अच्छे भक्त हैं, भगवान की श्रद्धा रखते हैं, इसलिए कोरोना काल को देखते हुए भी लोग अपने आस्था को बरकरार रखे हुए हैं और मास्क लगा के लोग अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे हैं। हालांकि काफ़ी मंदिरों में भीड़ काफ़ी कम है, लोग अपने अपने घरों में भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि लोग आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर की तरफ ज़्यादा। सरायकेला के कुचाई थाना अंतर्गत मरांग हातू गांव में डायन और जमीन विवाद को लेकर 67 वर्षीय वृद्धा सोमवारी सॉय की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इस मामले में कुचाई थाना की पुलिस ने पड़ोस के रहने वाले श्रवण सॉय और दिलीप सॉय को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मृतका के बेटे महेंद्र लाल सॉय के बयान पर मामला दर्ज कराया गया है। मामले का खुलासा करते हुए कुचाई थाना प्रभारी अर्जुन उरांव ने बताया कि दोनों परिवार के बीच संपत्ति को लेकर विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा है। वहीं सोमवारी सॉय हड़िया पीकर नशे की हालत में घर आई थी। घर पर कोई नहीं था। इसी बात का फायदा उठाते हुए दिलीप और श्रवण ने रॉड से सोमवारी की पीट कर हत्या कर दी। साक्ष्य छुपाने के लिए दोनों ने हाथ और कमर में गमछा बांधकर प्रेमलाल सॉय के तालाब के सामने कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में डायन बेसाही को लेकर भी हत्या की बात सामने आ रही है, पर पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। हमारे सॉय उम्र करीब 68 वर्ष की अज्ञात अपराधी द्वारा निर्मम रूप से हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय सरायकेला एवं अनुमंडल पुलिस अधिकारी महोदय सरायकेला के नेतृत्व में टीम गठित कर छापामारी अभियान चलाया गया, जिस पर संदेह के आधार पर मृतिका के पड़ोसी श्रवण सॉय
को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जिस पर उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए घटना के बारे में बताया कि महिला की हत्या उनके छोटे भाई दिलीप सोई के द्वारा की गई है। आज 20/4 की रात्रि 10 बजे करीब श्रवण सोई के छोटे भाई दिलीप सोई ने थाना में आकर आत्मसमर्पण कर दिया और अपने सरायकेला के गम्हरिया थाना अंतर्गत टायो गेट के पास एक कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहनों को क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर पहुंची गम्हरिया पुलिस दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले गई। सरायकेला के दलमा गज आश्रयनी सहरबेड़ा में रामनवमी के अवसर पर महावीर झंडा लहराकर आदिवासी रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर काफ़ी संख्या में महावीर भक्तों ने पूजा अर्चना की। सुभाष महतो और विजय कुमार के नेतृत्व में सहरबेड़ा हरि मंदिर से दलमा चौक तक गाजे बाजे के साथ यात्रा निकालकर बजरंग बली की ध्वज स्थापित की गई। इस अवसर पर मानसिंह मार्डी, जगदीश महतो, वसुदेव प्रमाणिक, सोम मांझी, कार्तिक प्रमाणिक, सुखदेव महतो उपस्थित थे। के शुभ लक्ष्य पर है दलमा चौक पर हम लोग ये 2012 में 2002 में स्थापित किए थे, हनुमान जी का आवरण किए थे, स्थापित किए थे हम लोग। और आज नवमी के दिन में हम लोग सहरबेड़ा हरि मंदिर से लेके यहाँ तक झंडा को रामनवमी के ये में लाके यहाँ पर स्थापित किए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown.
wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला खरसावा के सटे बागमुंडी थाना के अयोध्या पहाड़ से के सीता कुंड से सैकड़ों महिलाओं और बच्चियों ने कलश यात्रा में जल लेकर गाजे बाजे के साथ राम सीता मंदिर पहुंची। इस पवित्र पानी से राम सीता का प्रतिमा को स्नान कर आदिवासी रीति रिवाज से पूजा की गई। ग्रामीणों के अनुसार भगवान राम जब वनवास हुआ था तब राम सीता लक्ष्मण इस अयोध्या पहाड़ में कुछ दिन रुके थे। उसी दौरान जब सीता को प्यास लगी थी तब राम ने अपने तीर चलाकर सीता कुंड बनाया था। उस समय से यह कुंड अब तक सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। सरायकेला के चांडिल के ग्रामीण क्षेत्रों में नवरात्रि के अवसर पर कुंवारी कन्याओं की पूजा की गई। बता दें कि लोगों का मानना है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने और प्रसाद देने के बाद दक्षिणा देना जरूरी होता है। माना जाता है कि इससे मां दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। सरायकेला के NH-33 टाटा रांची मार्ग के करनी डी कृष्णा होटल के समीप पिकअप वैन और 409 ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर एक की मौत हो गई, जबकि 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस से MGM जमशेदपुर भेजा गया। सभी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। आज पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है। हालांकि इस दौरान लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता भी देखने को मिली। झरिया में विभिन्न जगहों पर लोगों ने घर में ही रहकर सादगीपूर्व रामनवमी मनाई, जबकि जिला प्रशासन और सरकार को आदेश को मानते हुए अखाड़ा दलों ने जुलूस नहीं निकाले। वहीं कुछ अखाड़ा दलों ने अपने मंदिर प्रांगण में मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ढोल नगाड़ों का प्रदर्शन किया। हम आप लोग को भी महाबली भीमसेन दल की ओर से आप सभी प्रेसवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप देख रहे हैं पिछले साल भी जैसे रामनवमी नहीं हुई थी, हम लोग पिछले साल भी जो हमारा परंपरा चला आ रहा है 1970 से ये हमारे अखाड़ा के स्थापित हुआ है। 1970 से जो हमारा परंपरा है, जैसे अष्टमी जो होता है उस दिन हम लोग जागरणा करते हैं। नवमी के दिन हमारे यहाँ अखाड़े के प्रांगण से जुलूस बाटा मोड़ महावीर स्थान के पास अखाड़ा वहाँ खिलाया जाता है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।